नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, जिसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया, केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात कितना प्रतिशत है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पूर्व भारत में सिंचाई को लेकर भारत सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई थी तथा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के क्या क्या घटक हैं, अर्थात किन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को क्रियान्वित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्या उद्देश्य हैं। इन सब बिंदुओं पर प्रमुखता से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कृषि की मानसून पर निर्भरता कम करने और हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर गठित मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को स्वीकृति प्रदान की थी। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को स्वीकृति वह 1 जुलाई 2015 को प्रदान की गई थी। इसमें केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी सामान्य राज्यों के संदर्भ में 75:25 का था और विशेष राज्यों के संदर्भ में 90:10 का था। विशेष राज्यों का मतलब हुआ पहाड़ी और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए जो हिस्सेदारी थी 90:10 की थी और सामान्य राज्यों के लिए 75:25 की थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ वह 2015 से किया गया था। 2015 से पूर्व जो कृषि सिंचाई से संबंधित योजनाएं संचालित थी उसमें प्रमुख योजनाएं कमांड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम 1974-75 में प्रारंभ की गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में कमांड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। त्वरित सिंचाई लाभ योजना 1996-97 में प्रारंभ की गई थी। नीरांचल योजना जो सिंचाई से ही संबंध रखती है, जिसका प्रारंभ 2014 और 15 में किया गया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2014-15 में प्रारंभ की गई। 2014-15 के बजट में घोषणा की गई थी और 1 जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की गई थी। 93,068 करोड़ के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को वर्ष 2026 तक विस्तार किया गया है, अर्थात इसका विस्तार करके 2026 तक लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक क्या क्या हैं? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम प्रमुख घटक है। इसके अलावा हर खेत को पानी और वाटर से डेवलपमेंट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक हैं। इसके उपघटकों में शामिल हैं कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, भूतल लघु सिंचाई योजना, जल निकायों की मरम्मत एवं नवीनीकरण योजना और भूजल विकास योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो योजनाएं शामिल कर दी गई हैं उनमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम, ऑन फार्म जल प्रबंधन,
इन योजनाओं को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में मिला दिया गया है। अब उद्देश्य क्या क्या है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का? तो पहला उद्देश्य जो है क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश को बढ़ाना, खेतों में जल की पहुंच को बढ़ाना तथा सुनिश्चित सिंचाई अर्थात हर खेत को पानी के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना, उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल के बेहतर उपयोग के लिए जल संसाधनों का समेकन, वितरण एवं दक्ष उपयोग करना, समय एवं परिमाण दोनों दृष्टि से जल नुकसान में कमी एवं उपलब्धता में वृद्धि हेतु खेत में जल उपयोग क्षमता में सुधार करना। जल उपयोग क्षमता की सुधार समय एवं परिणाम दोनों की दृष्टि में करना तथा जल के नुकसान में भविष्य में कमी करना इसका उद्देश्य है। अगला जो उद्देश्य है जल बचत प्रौद्योगिकियों, प्रति बूंद अधिक फसल को अपनाना। इसके लिए पाइपलाइन और फव्वारे के सिंचाई की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। अगला उद्देश्य जो है जल भराव में वृद्धि एवं सतत जल संरक्षण पद्धतियों की शुरुआत करना, वर्षा सिंचित क्षेत्रों के समेकित विकास हेतु वाटरशेड विकास प्रोग्राम को अपनाना और सिंचाई में अधिक निजी निवेश को आकर्षित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कार्यान्वयन किस प्रकार से होगा? अगर कार्यान्वयन की बात की जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की निगरानी एवं निरीक्षण प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक अंतर मंत्रालयी राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें सभी संबंधित जो मंत्रालय हैं उनके केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे और राज्य के स्तर पर योजना का जो प्रशासन हुआ संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। इसके अलावा कार्यक्रम को और बेहतर ढंग से लागू करने के लिए जिला स्तर पर जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति गठित की जाएगी। तो केंद्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी और जिला स्तर पर जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति गठित की जाएगी, जिनके माध्यम से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कार्यान्वयन होगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख कार्यक्रम क्या हैं? वर्तमान में निर्माणाधीन बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की पूर्णता हेतु तीव्र प्रयास करना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रमुख कार्यक्रम है। इसके अलावा लघु सिंचाई परियोजनाओं, सतही जल एवं भूजल के माध्यम से नए जल स्रोतों का सृजन करना तथा उपलब्ध जल स्रोतों का पुनरुद्धार एवं क्षमता संवर्धन के साथ साथ स्रोत से खेत तक के वितरण प्रणाली में सुधार करना तथा जल के बहुतायत क्षेत्र से न्यूनता वाले क्षेत्रों की ओर स्थानांतरण हेतु आधार संरचना का निर्माण करना इसका प्रमुख कार्यक्रम है तथा मृदा में सुधार तथा आर्द्रता संरक्षण हेतु वाटर शेड का विकास करना इसका प्रमुख कार्यक्रम है। केंद्र एवं राज्य व्यय का अनुपात जो है वह सामान्य राज्यों के लिए 75:25 है तथा विशेष राज्यों के लिए 90:10 रखा गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत योजना में हर खेत तक सिंचाई जल पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाने व उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में राज्यों को अधिक स्वायत्तता व धन के इस्तेमाल
की लचीली सुविधा दी गई है। इसके साथ साथ राज्यों के कृषि विभाग एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल विभाग बनाए जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के निष्कर्ष की बात की जाए तो भारतीय जलवायु विविधतापूर्ण कृषि के अनुकूल है तथा यहाँ यदि बेहतर सिंचाई सुविधा प्राप्त हो तो कृषि की उत्पादकता में वृद्धि कर भारतीय किसानों को खुशहाल बनाया जा सकता है। परंतु भारत में सिंचाई का स्तर असंतोषजनक है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो वर्ष 2019 के सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2015 और 16 में निवल बुआई क्षेत्र जो लगभग 139.51 मिलियन हेक्टेयर था, जिसमें से 48.24% क्षेत्र ही सिंचाई की सुविधा से लेस था, अर्थात 48.24% भाग पर ही सिर्फ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। और अगर हेक्टेयर की बात की जाए तो 67.30 मिलियन हेक्टेयर, 139 हेक्टेयर में 67.30 मिलियन हेक्टेयर पर सिर्फ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। अब ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसमें हर खेत को पानी तथा जल के अनुकूलतम प्रयोग अर्थात प्रति बूंद अधिक उपज या प्रति बूंद अधिक फसल की संकल्पना बनाई गई है, एक सराहनीय प्रयास है। यदि यह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाने में सफल होती है तो यह भारतीय कृषि को निश्चित रूप से एक नई ऊंचाई पर स्थापित करेगी, जिससे कृषि को घाटे के व्यवसाय से निकालकर एक लाभदायक गतिविधि बनाया जा सकेगा। अर्थात कृषि को घाटे के स्थान पर एक लाभदायक गतिविधि बनाया जा सकेगा, जिससे युवा वर्ग कृषि की ओर आकर्षित होंगे और कृषि की उत्पादकता में वृद्धि होगी तथा निर्यात में वृद्धि होगी और किसानों की आय बढ़ेगी। और दलवाई समिति की जो सिफारिश 2022 तक कृषि की आय दुगना करने का लक्ष्य प्राप्त करना था, उसको हम लोग सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में विस्तार से अध्ययन किया।